नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी दो करंट की क्लासें लगती है, एक राजस्थान करंट अफेयर जो पहले लगी थी 7:15 और दूसरी अपनी इंडिया और वर्ल्ड की क्लास से। इसके अंतर्गत जो है वो आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं मात्र 15 मिनट में, और ये क्लास भी आप रोजाना ज्वाइन किया करें। राजस्थान का भूगोल 41 जिले 7 संभाग के अनुसार लाइव कोर्स संजय सर के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें जो है वो आपको मार्केट में बुक भी मिल जाएगी और इसका कोर्स भी आपको संकल्प ऐप के अंतर्गत मिल जाएगा। पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी, इन सबके ऑफलाइन बैच 28 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। भारत का पहला निजी, अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है साइंस और टेक्नोलॉजी का। भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल में प्रक्षेपित करने वाली भारतीय कंपनी का नाम क्या है? भारतीय पहली ऐसी कंपनी जो निजी क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की है, और वो कंपनी का नाम आता है पिक्सल। अगर देखें तो पिक्सल एक कंपनी, और पिक्सल कंपनी ने क्या किया है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल में प्रक्षेपित किया है। बेंगलुरु स्थित भारतीय निजी कंपनी पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है। तो समूह फायरफ्लाई लॉन्च किसके द्वारा किया गया? निजी कंपनी पिक्सल के द्वारा। भारत का पहला निजी उपग्रह है समूह फायरफ्लाई, और निजी कंपनी कौन सी? पिक्सल। कहां? बेंगलुरु। फायरफ्लाई तारामंडल में शुरू में 6 उपग्रह होंगे, जिसमें 2 चरणों में प्रक्षेपित किया जाएगा। पहले चरण में 3 उपग्रह 14 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किए गए थे, और अन्य 3 इस साल की दूसरी तिमाही में प्रक्षेपित किए जाएंगे। अब तक केवल इसरो द्वारा ही हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह सेवा दी जाती थी, परंतु अब उपभोक्ताओं को इमेजिंग उपग्रह सेवा देने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी? पिक्सल कंपनी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किन 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों को सेना दिवस के दिन राष्ट्र को समर्पित किया है? भारत को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित सेना दिवस पर 3 लड़ाकू पोत, नौसैनिक लड़ाकू पोत, और वो अगर देखे कौन कौन सी आती है, तो वो एक तो आती है INS सूरत। अब INS सूरत के बाद में आती है नीलगिरी, नीलगिरी, और तीसरी आती है वादसिर, वादसिर। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वादसिर, इन तीनों के अगर हम बात करें तो नौसैनिक लड़ाकू पोत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह प्रथम बार है जब स्वदेशी रूप से विकसित एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। यह नौसेना के लिए स्वदेशीकरण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक लीडर बनाने के भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015 से 30 के तहत जहाजों के विनिर्माण कार्य में संलग्न को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। नेक्स्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 की रिपोर्ट। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, या किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में साइबर परिवेश की बढ़ती जटिलता तथा संगठनों और राष्ट्रों पर प्रभाव प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को बाधित किया है। इससे 2023 में $12.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित गैर लाभकारी संस्था है। मुख्यालय कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। संस्थापक है क्लोस एम स्वाब। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग बनाने हेतु मंजूरी कब प्रदान की गई? 8वां वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग बनाने की मंजूरी अगर देखें
तो मिली है 16 जनवरी 2025 को। 16 जनवरी 2025 को कौन से वेतन आयोग बनाने हेतु मंजूरी? तो 8वें वेतन आयोग बनाने हेतु मंजूरी। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगी। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ हुआ था। इस वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था। 2026 के 8वें वित्त आयोग से न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2025 को अमेरिका ने भारत के कितने परमाणु संस्थानों से बैन हटाया है? किस देश ने? अमेरिका ने। किस देश के? भारत के। कितने परमाणु संस्थान? तो 3 परमाणु संस्थान। कितने? 3 परमाणु संस्थान से बैन हटाया। कौन कौन से हैं? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ। इन तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों जो है वो हटा दिए गए हैं। भारत ने 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता था। इन परीक्षण के कारण कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। तभी अमेरिका ने 200 से अधिक भारतीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें 3 संस्थानों से प्रतिबंध हटाया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 16 जनवरी 2025 को किसे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है? 16 जनवरी 2025। और हमारे भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक व्यक्तित्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जिनका नाम आता है जस्टिस के विनोद चंद्रन। विनोद चंद्रन। तो जस्टिस के विनोद चंद्रन को 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में क्या दिलाई गई है? शपथ दिलाई गई है। 13 जनवरी 2025 को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कोलेजियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मंजूरी कब दी थी? 13 जनवरी को। और 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के जजों की संख्या बढ़कर 33 और चीफ जस्टिस के साथ देखकर तो कितनी? 34 हो जाएगी, यानी कि 34 हो गई। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में अगर नाम आता है तो वो आता है नोवाक जोकोविच का। सुना होगा नोवाक जोकोविच के बारे में। नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी जो है वो बने हैं। जोकोविच 430 के आंकड़े छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 430 मैच जो है वो इन्होंने जीते हैं। जोकोविच ने पुर्तगाल के जेमे फारिया को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के तीसरे राउंड में अपना स्थान बना लिया है। अमेरिका की सेरेना विलियम्स लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। जोकोविच ने यूएस ओपन जीतन अपने करियर का कुल 24वां ग्रैंड स्लैम जीता। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किसे भारतीय टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई द्वारा भारतीय टीम का नया बैटिंग कोच अगर पूछे किसे बनाया गया है तो यह कोच बनाया गया है सितासु कोटेक को। सितासु कोटेक को बनाया गया है। सितासु कोटेक अगर देखे तो इनको बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। सितासु सौराष्ट्र के पूर्व बल्लेबाज रहे हैं। इन्हें 22 जनवरी 2025 को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी सफेद गेंद की सीरीज से पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। नेक्स्ट, काशी तमिल संगम 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कौन सा? काशी तमिल संगमम 3.0 तीसरा संस्करण अगर देखे तो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री अगर पूछे कौन है तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया गया। दिल्ली में काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। पहला काशी तमिल संगमम का आयोजन 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान किया गया था। इस साल का विषय सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान पर आधारित है। इस वर्ष काशी तमिल संगमम
15 से 24 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन कब से किया जाएगा? कौन सा डेविल स्ट्राइक? डेविल स्ट्राइक का आयोजन 16 से 19 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। 16 से 19 जनवरी 2025 तक भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एक अभ्यास डेविल स्ट्राइक। इस अभ्यास के अंतर्गत भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के शीर्ष हवाई सैनिक शामिल होंगे। यह अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्रों और फायरिंग रेंज में होगा, जो महत्वपूर्ण अभ्यासों को मान्य करेगा। इस अभ्यास में सैन्य सहायता, रणनीतियों के मूल्यांकन और परिशोधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सैनिक अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अच्छी तरह परिचालन में रहें। इस एक्सरसाइज डेनिस ट्रायल का अभ्यास स्थल भारत की उत्तरी सीमाएं हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है। इसके अलावा पटवार की टेस्ट सीरीज, जिसमें 14 टेस्ट होंगे, ऑफलाइन 800 रुपए, ऑनलाइन 400 रुपए, 26 जनवरी से प्रारंभ है। रीट पात्रता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों निःशुल्क है। 20 जनवरी से शुरू हुई, अभी भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज 18 टेस्ट होंगे, ऑफलाइन 1000 और ऑनलाइन है 500 रुपए, जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसके अलावा आपको 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ये आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी, और अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की तीसरी मासिक पत्रिका भी आपको मार्केट में मिल रही है। और घर बैठे बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन, और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। रोजाना क्लास लगाते रहिए, जैसे ही ये अपने महीना कंप्लीट होगा, मार्केट में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की बुकलेट मिलती रहेगी। कोशिश करेंगे इसकी भी बुकलेट मिले, लेकिन आप रोजाना क्लास लगाते रहिए, अपना जो है वो जीके अपडेट होता रहेगा। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।